अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। क्या आप जानते हैं शेयर मार्केट में अडानी, टाटा, बिरला जैसी कंपनीज हर महीने आपको हजारों रुपए कमा कर दे सकती है। मुफ्ती तकी उस्मानी, मौलाना खालिद सैफुल्लाह इनके तरीकों और उसूलों के मुताबिक हम शेयर मार्केट सिखाते ही नहीं बल्कि पैसे कमाने में भी आपकी मदद करते हैं। आप भी जुड़ना चाहते हैं, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम खबरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूँगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिले, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाजरीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के खिलाफ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों, तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताउन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है 9637541786। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है उस एतबार से हर दिन या हफ्ते या महीने में एक बार ही सही 200, 500, 1000 जो भी आप चैनल की मदद कर सकते हैं, पाबंदी से मदद कीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए, हमारा साथ दीजिए। आइए नाज़रीन, बड़ी अफसोसनाक खबर महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले से आ रही है। जी हाँ, महाराष्ट्र में भगवा आतंकवाद जोरों पर है और अब ऐसा लग रहा है कि बाकायदा लोकसभा इलेक्शन के बाद जो रिजल्ट आया है, विधानसभा में ऐसा रिजल्ट ना आए, इसकी तैयारियां शुरू हो गई है। और हिंदू मुसलमानों में आपस में नफरतें फैलाने का खेल शैतानों ने शुरू कर दिया है। विशालगढ़ के गाजापुर से खबर आ रही है कि वहां की रजा जामे मस्जिद में हमला किया गया, मस्जिद पर हमला किया गया और सोशल मीडिया पर उसकी वीडियो बड़े पैमाने पर वायरल हो रही है। मस्जिद में तोड़फोड़ की जा रही है, भगवा आतंकवादी मस्जिद के ऊपर भी चढ़ गए हैं, मीनारों को हथौड़ों से तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, मस्जिद के अंदर भी तोड़फोड़ करते हुए नजर आ रहे हैं, यहां तक कि कुरान पाक की बेहुरमती भी की गई और मस्जिद में तोड़फोड़ की गई। और सिर्फ यही नहीं बल्कि गांव के मुसलमानों पर तलवारों और लाठियों से भी हमला किया गया और कई घरों को आग लगा दी गई है। वहां के एक मकामी नेता ने यह बताया कि 40 मुसलमान जख्मी हुए हैं। यहां तक कि इन भगवा आतंकवादियों ने मासूम छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं बख्शा। वहां सूरत हाल बड़ी कशीदा हो गई थी, मकानात गिराए गए, उन्हें बहुत नुकसान पहुंचाया गया। अल्लाह का शुक्र है किसी की मौत नहीं हुई, लेकिन बहुत से जख्मी हैं, उन पर तलवारों और लाठियों से हमला किया गया। यहां तक कि कुछ पुलिस एहलकारों पर भी तलवारों से हमला किया गया। जी हाँ, अब यह माना जा रहा है कि ये शरपसंद, ये जितने भी आतंकवादी है, ये राज्यसभा के जो एक्स मेंबर पार्लियामेंट है, रुकन पार्लियामेंट है संभाजी राजे छत्रपति, इनकी तरफ से विशालगढ़ किले पर मुबैना गैर कानूनी तजावुजात, अतिक्रमण के खिलाफ एहतजाज में एक जो रैली बुलाई गई थी, ये सारे आतंकवादी उस रैली का हिस्सा थे। छत्रपति के हामियों ने विशालगढ़ से चंद किलोमीटर दूर गाजापुर गांव में मस्जिद और मुस्लिम अफराद पर हमला किया। तो अब लोग ये कह रहे हैं कि संभाजी राजे छत्रपति ने बाकायदा इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और संभाजी राजे पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने ये भी बताया वहां के नेता ने
कि जख्मी होने वाले तमाम लोग मुसलमान हैं। मुसलमानों को निशाना बनाया गया, उन्हें बेदर्दी से मारा पीटा गया और उन्हें उनके बच्चों पर भी, एक 6 साल बच्चे पर भी हमला किया गया। इस वाकई की चंद वीडियो सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर वायरल भी हो रही है, जिनमें लोगों के एक ग्रुप को मस्जिद की दीवारों पर चढ़ते, भगवा झंडा लहराते, एक मीनार को कुल्हाड़ी से मारते हुए देखा गया। एक और वीडियो में दिखाया गया कि हुजूम जय श्री राम का नारा भी लगा रहा है। मस्जिद के अंदर मौजूद हर चीज को तबाह कर रहा है, मस्जिद के कुछ हिस्सों को नुकसान पहुंचा रहा है, जबकि मस्जिद के अंदर रखी किताबें, कुरान पाक के सामान फट कर बिखर गए हैं। मस्जिद के बाहर भी तोड़फोड़ की गई, गाड़ियां उल्टी पड़ी थी। हमला आवर यानी ये जो आतंकवादी थे, लाठियों और दीगर तेजधार हथियारों से लैस थे, जिनसे वो सब कुछ तबाह कर रहे थे। यानी महाराष्ट्र में लोकसभा हार का नतीजा बड़े पैमाने पर अब नजर आ रहा है और ये सब तैयारियां, सोशल मीडिया पर लोग कमेंट कर रहे हैं कि ये सब तैयारियां 2 महीने के बाद जो विधानसभा का इलेक्शन आ रहा है उसको लेकर ही की जा रही है और इसीलिए इन तमाम आतंकवादियों पर कार्रवाई भी नहीं की जा रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अब लोकसभा इलेक्शन में मुसलमानों ने, दलित भाइयों ने, बौद्ध भाइयों ने, अल्पसंख्यक ने जिन लोगों को बड़े पैमाने पर गट्ठा के गट्ठा वोट दिया, वो अब कितनी आवाज उठाते हैं और कितना वहां तक पहुंचते हैं, अब इसका अंदाजा सही माने में होगा। नाज़रीन, रियासत महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही। महाराष्ट्र में बड़ा सियासी खेल होने का इम्कान है। शरद पवार के रिहाइश गाह पर यूं समझिए कि छगन भुजबल भी नजर आए और 1 घंटे तक उनकी मुलाकात रही और भी कुछ नेता नजर आए। महाराष्ट्र में आइंदा विधानसभा असेंबली इंतखाबात को लेकर सियासी माहौल गर्म हो गया है और इस दौरान अजीत पवार ग्रुप लीडर छगन भुजबल शरद पवार से मिलने उनके घर पहुंचे। शरद पवार और छगन भुजबल की मुलाकात को लेकर सियासी हलकों में गर्मा गर्म बहस जारी है। भुजबल ने अभी तक मुलाकात की कोई वजह नहीं बताई है। रिजर्वेशन के मामले को लेकर भी महाराष्ट्र में सियासी माहौल पहले ही काफी गर्म है। दूसरी तरफ यह देखा जा सकता है कि छगन भुजबल महायुति से नाखुश हैं, इसलिए कहा जा रहा है कि छगन भुजबल इन दोनों मसाइल पर बात करने के लिए शरद पवार से मिलने आए हैं, लेकिन इस दौरे की वजह अभी तक सामने नहीं आई है। मगर इतना तो लग रहा है कि महाराष्ट्र में कुछ तो भी बड़ा खेल होने वाला है। नाज़रीन, तीसरी बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने है। जी हाँ, मॉब लिंचिंग के वाकयात बढ़ते ही जा रहे हैं और अफसोस यह है कि अब महाराष्ट्र में भी बढ़ रहे हैं और महाराष्ट्र का एक जिला है नंदुरबार, यहाँ पर भी भगवा पार्टी हारी है, इसलिए यहां पर भी जैसे विशालगढ़, कोल्हापुर में माहौल बनाया जा रहा है, नंदुरबार में भी माहौल बनाया जा रहा है। हिंदू मुसलमानों में नफरतें फैलाने का माहौल बड़ी तेजी से फैलाया जा रहा है। 1 हफ्ते के अंदर 3 मॉब लिंचिंग के वाकयात हुए हैं और गुज़िश्ता कल फिर वहां से आरिफ कमर साहब ने बताया कि बागबान गली के पास बुलंदी साइकिल वाले के बाहर रात में किसी ने आग लगा दिया था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि घर वालों ने जल्द ही उस आग को देख लिया और उस पर काबू पा लिया, तो कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है। आग की तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। साइकिल की दुकान है, साइकिलों को आग लगी है। अब आप सोच सकते हैं कि गरीब साइकिल वाले की जो रोजी रोटी जिन चीज़ों से चलती थी उसको ही जलाकर खाक कर दिया गया। बताइए कितनी बद्दुआएं इन आतंकवादियों के लिए उस शख्स के दिल से निकल रही होगी। खैर, नंदुरबार में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं, इसलिए आरिफ कमर साहब ने बताया कि बाकायदा आज भी मीटिंग होने वाली है कि आखिर इन मामलात की रोकथाम किस तरीके से की जाए। गुज़िश्ता कल भी हमने आपको नंदुरबार की खबर बताई थी कि किस तरीके से वहां के एसपी साहब ने शांतता समिति की मीटिंग ली और उस पर गुफ्तगू की, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आतंकवादियों के दिल और दिमाग से पुलिस का डर और खौफ पूरी तरीके से निकल गया है और उन पर कड़ी कार्रवाई नहीं हो रही, जिसकी वजह से उनके हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। और लोकसभा इलेक्शन के बाद में ये जो मॉब लिंचिंग के वाकयात में सिर्फ नंदुरबार के सुना रहा हूं, शुरू तो उत्तर प्रदेश से हुए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बुरी तरीके से लोगों ने बीजेपी को निकाल कर बाहर फेंक दिया, यहां तक कि अयोध्या से भी बाहर निकाल कर फेंक दिया। तो उत्तर प्रदेश में भी 8 मॉब लिंचिंग के वाकयात हो गए हैं लोकसभा इलेक्शन के नतीजे आने के बाद। इसलिए वहां से भी खबरें आ रही है कि उत्तर प्रदेश में देवबंद में बाकायदा मुसलमान रहनुमाओं की मीटिंग हुई
और उन्होंने ये कहा कि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि मॉब लिंचिंग की इस आतंकी सरगर्मियों पर रोक लगाई जाए। मॉब लिंचिंग का शिकार नौजवानों के अहल खाना से मिली काउंसिल के वफद ने मुलाकात की और मुतासरा खानदान से इजहार हमदर्दी फरमाई और उनको हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। यानी मॉब लिंचिंग के वाक़यात पूरे मुल्क में शुरू हो गए हैं, बल्कि लोकसभा रिजल्ट जो आया है, जाहिर बात है कि भगवा पार्टी बुरी तरीके से मुल्क भर में हारी है। उसके नतीजे अब डर और खौफ की शक्ल में सामने आ रहे हैं कि डर और खौफ का माहौल बनाया जा रहा है। नाज़रीन, रियासत आसाम से बड़ी खबर आ रही। जी हाँ, आप जानते हैं कि आसाम 10 दिनों से डूबा हुआ है। वहाँ से हमारे रिपोर्टर मौलाना अब्दुल गफ्फार खान साहब, जो जमीयत उलमा के जिम्मेदारों में भी है, उन्होंने पूरी वीडियो हमको रवाना की थी और हमने आपको दिखाई भी थी। वहाँ पर लोग तरस रहे हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे बिस्किट और खाने की चीज़ों के लिए तरस रहे हैं, दूध के लिए तरस रहे हैं। हमने आप लोगों से अपील की थी कि रहम खाओ, अल्लाह ने आपको हमको अच्छे रखा है, तो कम से कम हम उन बंदों की मदद करें जिन पर आफत मुसीबत आई भी है। लेकिन मैं अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि कौम बड़ी बेहिस हो चुकी है। सिर्फ 3 या 4 लोगों ने 500-500 रुपये भेजे हैं मदद के तौर पर। बाकी कोई बड़े सेठिए ने फ़ोन लगाकर हालात को जानने की कोशिश भी नहीं की। आसाम में इस वक्त बड़े ख़तरनाक हालात है। जो लोग मदद करना चाहते हैं, मेरा जो नंबर है 9923223361, इस नंबर पर आप कॉल कीजिए। हम आपको मदद का तरीक़ा बताएंगे कि आसाम में किस तरीके से मदद की जा सकती है, या इस नंबर पर आप मदद भेज सकते हैं। इस वक्त सैलाब की वजह से आसाम में हालात खौफनाक है। 109 अफराद हलाक हुए हैं। कछार, चिरांग, दराग, धीमाजी, दुबरी समेत 17 जिलों में तकरीबन 6 लाख अफराद मुतासर हुए हैं। वहाँ से मौलाना अब्दुल गफ्फार खान साहब ने हमको बताया है कि अगर आप खाने पीने की चीज़ें मदद करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट भेजिए, या आप पैसा भेजिए, या अगर आप कपड़े वगैरह से मदद करना चाहते हैं तो वहाँ की हमारी ये बहनें, आसाम का जो रिवाज है, वहाँ औरतें साड़ी पहनती है, साड़ी आप भेज सकते हैं। और मर्द हजरात के लिए आप लुंगी, कुर्ता वगैरह भेज सकते हैं। बच्चों के लिए टी शर्ट वगैरह ये भेज सकते हैं। लेकिन जिस तरह भी हो सकता है आप मदद करें। आसाम के इस वक्त बड़े बुरे हालात हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, मध्य प्रदेश के धार जिले से खबर आ रही कि वहाँ पर जो कमाल मौला मस्जिद है, कमाल मौला मस्जिद में मंदिर के बाक़ियात मिलने का दावा किया गया है कि मंदिर की कुछ चीज़ें वहाँ पर मिली है। ये आसान तरतीब है। बाबरी मस्जिद के साथ भी यही खिलवाड़ किया गया और अभी फ़िलहाल मुल्क में ये माहौल बनाया ही जाएगा क्योंकि रिज़ल्ट बड़े बुरे आए हैं। ASI ने हाई कोर्ट में पेश करदा अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मौजूदा ढांचा पहले के मंदिरों के हिस्से से बनाया गया था। मध्य प्रदेश के धार जिले में वाक़ई कमाल मौला मस्जिद भोजशाला मंदिर की सर्वे रिपोर्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पीर को हाई कोर्ट की इंदौर बेंच को सौंप दी है। यह सर्वे इस बात का जायजा लेने के लिए था कि आया भोजशाला मस्जिद है या मंदिर। इस मामले की समाअत अब 22 जुलाई को होगी। और मैं आपको बता दूं कि भोजशाला के मंदिर और मस्जिद के हवाले काफी अरसे से तनाजा जारी है। इस मामले को लेकर यहाँ मंगल को पूजा की जाती है और जुमा को नमाज पढ़ी जाती है। यह तनाज़ा जब हाई कोर्ट की इंदौर बेंच तक पहुंचा तो हाई कोर्ट ने इसका ASI के जरिए सर्वे कराने की हिदायत दी और अब 22 जुलाई को इस पर बात होगी। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को लेकर। जी हाँ, संजय सिंह जो उनकी पार्टी के आम आदमी पार्टी के बड़े कदावर दबंग नेता है, उनका बड़ा बयान आया है केजरीवाल को लेकर। उन्होंने कहा है कि केजरीवाल कोमा में जा सकते हैं, ब्रेन स्ट्रोक का भी खतरा है। आप जानते हैं कि किस तरीके से केजरीवाल को सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने दुश्मनी का निशाना बनाया और किस तरीके से ED CBI के जरिए से उन्हें डराया धमकाया और फिर उन्हें जेल की सलाखों में ठूस दिया और अब तक वो जेल की सलाखों ही में है। यूं समझिए केजरीवाल का शुगर लेवल कई बार नीचे चला गया है और शुगर लेवल कम होने की वजह से वो नींद में कोमा में जा सकते हैं। शुगर लेवल कम होने पर ब्रेन स्ट्रोक का भी खतरा है।
तिहाड़ जेल की रिपोर्ट के मुताबिक भी वजन कम हुआ है। वजीर आला केजरीवाल के वजन के हवाले से इससे पहले आम आदमी पार्टी के लीडरान और दिल्ली हुकूमत के वज़रा के दावों पर सवालात उठे हैं। उन्होंने दावा किया था कि केजरीवाल का वजन 8.5 किलोग्राम कम हो गया है, जिसके बाद तिहाड़ जेल के सुपरिंटेंडेंट ने इस ताल्लुक से दिल्ली हुकूमत के महकमे दाखिला को खत लिखा है। खैर, केजरीवाल से जो बदला निकाला गया वो बदला इतना खतरनाक है कि उन्हें जिंदगी और मौत की जंग में ढकेल चुका है। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट, किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, अमीर मिल्लत इस्लामिया तेलंगाना व आंध्र प्रदेश हजरत मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन सानी आकिल जाफर पाशा का एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि आलमी शख्सियत पर हमला हुआ, यानी अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ तो पूरी दुनिया बेचैन हो गई और हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से लेकर पूरी दुनिया के बड़े बड़े रहनुमा बेचैन हो गए और उनका बयान आया। उन्होंने इस हमले की निंदा की, मजम्मत की। मौलाना जाफर पाशा ने कहा कि अफसोस है, इजराइल की सफ़ा की, इजराइल की दरिंदगी और फ़लस्तीन के मजलूम पूरी दुनिया को नज़र नहीं आ रहे हैं। इस्लाम ने, उन्होंने कहा कि इस्लाम ने मजलूम के लिए कोई मेयार मुकर्रर नहीं किया कि अगर मजलूम बड़ा हो तो पूरी दुनिया चीख उठे और मजलूम कमज़ोर हो, मुसलमान हो तो सब खामोश रहे बेशर्मी और बेगैरती के साथ। इस्लाम ने मजलूम के लिए कोई मेयार मुकर्रर नहीं किया, खा एक आम मामूली पेशे से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स हो या दुनिया में आलमी शख्सियत की हैसियत से मुतारिफ कोई शख्सियत हो। अगर जुल्म हुआ है तो किसी पर भी हुआ है तो पूरी दुनिया के लोगों ने बेचैन होना चाहिए, मगर आलमी बेशरम रहनुमा डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ तो निंदा कर रहे हैं, मजम्मत कर रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, दर्द का इजहार कर रहे हैं, मगर यही बेशरम और बेगैरत दुनिया के तमाम लीडर इजराइल की दरिंदगी, इजराइल की सफ़ा की और फ़लस्तीन के मजलूम इनको नज़र नहीं आ रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि हुकूक इंसानी, ह्यूमन राइट्स की बात करने वाले सारे दरिंदे अपने बिलों में घुस गए हैं, उनको सांप सूंघ गया है। गज़ा हो या दीगर मकामात, बेयार मददगार परेशान हाल मुसलमानों पर ये सब खामोशी इख्तियार कर चुके हैं। पानी जैसी बुनियादी अहम ज़रूरत भी गज़ा और फ़लस्तीन के लोगों को पहुँचाया नहीं जा रहा है, पानी भी नहीं दिया जा रहा है, मगर ये आलमी रहनुमा, ये सब दरिंदे गज़ा और फ़लस्तीन में होने वाले जुल्म पर खामोश हैं। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, नरेंद्र मोदी ने पकोड़े तलने का मशवरा दिया था जवानों को, पढ़े लिखे डिग्री होल्डर्स, MBA करने वाले जवानों को। जी हाँ, पकोड़े तलो। तो लोगों ने कहा था कि अगर मोदी जी पकोड़े तलना था तो फिर ये लाखों रुपए खर्च करके 16-17 साल 20 साल जिंदगी के बर्बाद क्यों किए? पकोड़े तो आपकी तरह जाहिल रहकर भी तल सकते थे, चाय बेच सकते थे, भजिए बेच सकते थे। तो खैर, मोदी जी ने भी पहले ऐसी बेगैरती बेशर्मी का बयान दिया था। अब जाहिर बात है कि उनके एक रुकने असम्बली बीजेपी के, यानी मोदी जी के भक्त हैं, उन्होंने भी एक ऐसे ही उल्टा सीधा बयान दिया। उन्होंने कहा कि डिग्री से कुछ नहीं होगा, पंक्चर की दुकान खोलकर जिंदगी गुजारो। वज़ीर आज़म कॉलेज ऑफ एक्सेलेंस की इफ्तिताई तकरीब थी, ओपनिंग का प्रोग्राम था, जहां पर बीजेपी के रुकने असम्बली ने यह हैरत अंगेज बयान दिया है। मध्य प्रदेश के गुना से बीजेपी के रुकने असम्बली पन्ना लाल ने मुतनाज़ा बयान देकर सभी को हैरान कर दिया है और कहा है कि कॉलेज की डिग्री से कुछ नहीं होने वाला, मोटरसाइकिल की पंक्चर ठीक करने वाला दुकान खोलकर लोगों को अपनी जिंदगी गुजारना चाहिए। इस दुकान से कम अपना गुजारा तो चलता रहेगा। तो जाहिर बात है, इनसे यही उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि इनके अब्बा हुजूर ने पकोड़े तलने का मशवरा दिया था, तो ये और क्या दे सकते हैं, क्योंकि बीजेपी ने सिवाय लोगों को इसके अलावा कुछ दिया ही नहीं है। नाज़रीन, अनंत अंबानी की शादी में बम, ये बड़ी जबरदस्त अफवाह फैली। एक्स पर पोस्ट करने वाले शख्स की तलाश में मुंबई पुलिस लग गई है। 2 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है और जाहिर बात है कि पुलिस को लगना है उसकी तलाश में, क्योंकि अनंत अंबानी की शादी में बम की अफवाह उसने फैलाई है। किसी का मर्डर, कत्ल हो जाए तो इतनी तेजी से तलाशी नहीं होती है, लेकिन अनंत अंबानी की शादी अंबानी का मसला है यार। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी हो गई, लेकिन अभी तक तकरीबात प्रोग्राम जारी है।
इस दौरान पुलिस ने शादी की जगहों की सिक्योरिटी बढ़ा दी है। ये एक्स पर एक मशकूक पोस्ट के बाद मामला सामने आया है। एक शख्स ने शादी में बम होने का जिक्र किया था। न्यूज पोर्टल पर इस रिपोर्ट के बाद हलचल मच गई थी, ताहम ये पोस्ट झूठी निकली। शादी की तकरीब में आने वाले हाई प्रोफाइल मेहमानों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए पुलिस एहलकार मुतहर्रिक हो गए। नाज़रीन, मोहब्बतों की नगरी आगरा, जहां पर मोहब्बतों की एक यादगार है ताजमहल, जो 7वां अजूबा है और जिसकी वजह से हिंदुस्तान का नाम दुनिया के अजूबों में और दुनिया में रोशन है। जी हाँ, उस ताजमहल के मरकजी गुंबद, जो मेन गुंबद है, उसके ऊपर से ड्रोन उड़ा। पुलिस ने इंक्वायरी शुरू कर दिया है। पुलिस इंतजामिया ने तमाम एहतियाती तदाबीर के बावजूद ताजमहल के आसपास इतवार की सुबह ड्रोन कैमरों को उड़ाए जाने के वाकयात सामने आए हैं। एक ड्रोन कैमरा कल सुबह ताजमहल के मेन गुंबद के ऊपर तक पहुंच गया। पुलिस ड्रोन कैमरा उड़ाने वाले शख्स के बारे में पता लगाने में मसरूफ है। काबिल जिक्र है कि सिक्योरिटी वजूहात से ताजमहल के नजदीक ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी है, लेकिन यहाँ वक्तन फौक्तन गैर मुल्कियों के जरिए ड्रोन उड़ाए जाने के वाकयात सामने आते रहे हैं। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। हर्बल सेहत लाए हैं 100% देसी जड़ी बूटियों से इलाज। मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी, खुजली, बवासीर, खूनी मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना। अभी कांटेक्ट।